राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी की आंवला नवमी नाम से विख्यात है। सतयुग का प्रारंभ भी इसी दिन हुआ था। इस तिथि को गौ, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि दान देने से ब्राह्मण जैसे महात्म से भी छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आपको कैसे पूजा करनी है जे आपको ध्यान से सुने। प्रातः स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख होकर सोपचार पूजन करना चाहिए। फिर उसकी जड़ में दूध धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटें और कपूर वर्तिका से आरती करके हुए 7 बार परिक्रमा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर दक्षिणा दें। फिर स्वयं भोजन करें। भोजन में आंवला अवश्य होना चाहिए। आंवला नवमी की कथा को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखना ताकि आपको आंवला नवमी के दिन आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हों। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना। एक राजा था जो रोज़ 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटों बहुओं ने देखा कि रोज़ इतने आंवले का दान करेगा तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों को दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मारेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में उनसे कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, जो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँचे। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि तुम सिर सहित नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकल कर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मसा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत्य रखा है, इसलिए हे भगवान जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते और परिवार का सत्य रखना। इस तरह आप लोगों को आंवला नवमी की कथा श्रवण करनी चाहिए। जो आपकी इच्छा हो वो आंवले के पेड़ के नीचे, ऐसे एक इच्छा नवमी के नाम से भी जानते हैं, वो अपनी इच्छा आंवले के पेड़ के नीचे पूजा कर समय मांग सकते हैं। इस दिन साल भर की जो भी आपकी मन की जो भी इच्छा हो, इच्छा नवमी के नाम से जानते, इस दिन इच्छा आपकी पूरी होगी। आपको आंवला नवमी की पूजा करने के बाद भोजन वहीं आंवले के पेड़ के नीचे
ग्रहण करना चाहिए और भोजन भर पेट करना चाहिए। अपनी इच्छा पूरी हो जाए तब भोजन करना चाहिए। जो आपकी इच्छा होगी वो आपकी इच्छा पूरी होगी। इसे इच्छा नवमी के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को इसकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हो सके तो आप इसका व्रत रख सकते हैं, अगर नहीं हो सके तो आप पूजा कर कर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। और इस दिन मीट मांस मदिरा से दूर रहें और पूजा का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आंवला नवमी में आंवला ज़रूर आपको खाना चाहिए। इससे आपकी जो पूजा का फल वो पूरा मिलेगा। अगर आंवला ना मिले तो आप आंवले के पेड़ के नीचे आंवले की पत्ती भी आप खा सकती हो। इससे आपका पूजा का फल पूरा मिलेगा। ऐसी है आंवला नवमी की पूजा। आंवला नवमी की पूजा को आपको समय के अनुसार करना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सुबह जल्दी ही इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। सुबह आपको पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होगा। आपको विधि विधान के अनुसार पूजा करनी चाहिए और पूजा का फल पूरा प्राप्त होगा। आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। आप जब कथा सुने तो हाथ में आप लोग अक्षत या फूल के पत्ते ले सकते हैं और कथा पूरी होने के बाद वो आपको अक्षत भगवान जी के ऊपर समर्पित कर देना चाहिए, जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिले और कथा श्रवण करने का पूरा फल प्राप्त आपको हो। इस तरह आपको आंवला नवमी की कथा सुननी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक ज़रूर कर देना। पूजा भक्ति चैनल को।